मैं रीवा शहर का हूँ। पता है, जब मैं रीवा गया और एक दुकान में गया कपड़ा लेने के लिए, तो वो कपड़ा वाला बोला कि किसे मानते हो? कौन सा भगवान को मानते हो? तो मैंने कहा सभी भगवान को मानता हूँ, हमारे लिए सब बराबर है। तो वो पता है शॉक हो गया, मतलब बोला कि तुम्हारी जैसी विचारधारा किसी की नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। फिर बोलने लगा तुम कहाँ तक पढ़े हो, क्या कैसे? मैंने बताया हो गया ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, जितना भी पढ़ा हूँ अपने काम के लिए पढ़ा हूँ। बट फिर भी वो बोला तुम कौन सा धर्म को मानते हो? हमने कहा हम किसी धर्म को नहीं मानते, सिर्फ हमारे इंसानियत धर्म है और क्या। तो उसने बोला ऐसे नहीं हो सकता, अब वो मुसलमान लोग बहुत ख़राब होते हैं, अपनी बहन से भी शादी कर लेते। तो मैंने उससे बोला कि हम नहीं जानते कि उनका रूल क्या है, सबका अपना अपना मन अलग होता है। तो उसने बोला नहीं, मुसलमान लोग ख़राब होते हैं और संविधान में जो लिखा हुआ है हमें अधिकार नहीं दे रहा है, और हम लोग पंडित हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, पूरी पढ़ाई किए हैं। हमने बोला अगर पढ़ाई किए हो आप, तो फिर आप दुकान क्यों खोले हो? आप नौकरी करनी चाहिए था ना। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं देता ना नौकरी। तो उसका इतना गलत सोच था कि संविधान में सिर्फ चमार लोगों बस को ही आज़ादी मिली है, बट ऐसे नहीं है। संविधान में सबके लिए बराबर अधिकार दिया गया है, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा जात हो चाहे छोट जात हो, अधिकार सभी के लिए है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ छोटे ही जात के लिए है, सब जात के लिए है। और संविधान में बहुत कुछ लिखा है, अभी उसने संविधान के बारे में पढ़ा नहीं, बट बड़ी-बड़ी बातें डीग रहा था। तो मैंने उसे यही समझाया कि संविधान में सभी का अधिकार देता है, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो। अगर पूरी तरह संविधान नहीं पढ़ोगे, पूरी तरह से नहीं समझोगे, तो आप यही बोलोगे कि बाबा साहेब हमें अधिकार नहीं दिए, और काफ़ी सारे विचार आएँगे। तो अगर विचार आएँ तो आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से भी पता कर सकते हो, आप बुक्स भी मिलती है, बुक में भी पढ़ सकते हो, किसी से पूछ भी सकते हो जो अम्बेडकरवादी है, और सबसे आसान तो यही है कि आप मोबाइल से ही पूछ सकते हो। जय भीम, जय संविधान।